Good morning class. Today I am going to teach you about मिरर फार्मूला। आज इस वीडियो में हम आपको मिरर फार्मूला के विषय में बता जा रहे हैं। यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन है। ये रिलेशन इस प्रकार से है 1/v प्लस 1/u equal to 1/f, where v is image distance, u is object distance and f is focal length। ये रिलेशन आपको ऑब्टेन करना है। इसमें सबसे पहले हम आपको साइन कन्वेंशन बता रहे हैं कि चिन्ह को हम किस तरीके से लेते हैं। कोई भी अगर मिरर है तो रेज की डायरेक्शन में जो साइन लिया जाता है, रेज की डायरेक्शन का मतलब इसके राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाती है। मिरर के राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ली जाती है। डिस्टेंसेस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो डिस्टेंस होगी वो हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर इसको मेजर करना है तो दिस इज पॉजिटिव, इसको भी मेजर करना है ये पॉजिटिव, अभी आपको हम बताते हैं। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ली जाएगी वो आपका नेगेटिव हो जाता है, दिस इज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, इसके आधार पर हम मिरर फार्मूला ऑब्टेन करने जा। कंसीडर ये कॉनकेव मिरर के द्वारा हम इसमें ऑब्टेन कर रहे हैं। कंसीडर ये कॉनकेव मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये कॉनकेव मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी इस प्रकार से रखा गया है। ये आपका फोकस और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कैसे बनती है आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। रूल्स क्या हैं कि हम पहले पैरेलल रेस टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम इस तरह की रेस को ले जाते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हैं। दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। रेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ। और इसकी जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये आपका डायग्राम है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, अक्सर आप रट लेते हो, भूल जाते हो। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हम आपको लेके चल रहे हैं कि ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यहाँ दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी, दूसरा ए डैश बी डैश सी। ये वर्टिकल एंगल देख करके आप ट्राई करेंगे और यहाँ से इसी को देख करके दो ट्रायंगल आप डिसाइड कर लेंगे। यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम डी और एन। दूसरा आपका जो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। पूरे फार्मूले का कॉन्सेप्ट आप जानिए। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर ये और ये ट्रायंगल और ये है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इन ट्रायंगल ABC and A dash B dash C, ABC A dash B dash C। इसमें आप देख रहे हो एंगल A डैश इक्वल टू एंगल A, ये 90 डिग्री है। सिमिलर की कंडीशन, अगर ये इनके एंगल्स अगर बराबर होते हैं, अगर इसके तीनों एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। एंगल ए डैश और ए बराबर है 90 डिग्री है।
और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी ऐसे लिखते हैं, ए डैश सी बी डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से यह ट्रायंगल सिमिलर हुआ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी हैं और ए डैश बी डैश हैं। इनका रेशियो हम अगर निकालते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी ए डैश सी अपान ए सी। ये साइड इसकी और इनका रेशियो आपस में बराबर होता है। ये पहला रिलेशन आपको यहाँ से मिलता है। दूसरा हमने फिर कहा था कि ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ दो ट्रायंगल हैं, इनको भी हम जो है सिमिलर प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश या ये आपको बताया हमने ए डैश इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड आपका ये ट्रायंगल है डी एन एफ एंड डी एन एफ। इन दो ट्रायंगल को हम फिर सिमिलरली इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। आप देख रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल एफ और ये दोनों एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे आप लिख सकते हो। एंगल ए डैश एफ बी डैश इक्वल टू एंगल डी एफ एन। यही सेम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने वी ओ यूज किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से ये भी सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन एफ। ये ट्रायंगल सिमिलर थे और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसलिए इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा। साइड्स का रेशियो बराबर होगा ए डैश बी डैश अपान डी एन इक्वल टू ए डैश एफ अपान एफ एन। और ये आपका पॉइंट भी होता ही है। यहाँ आप ये देखते हो ए बी और डी एन बराबर हैं। इस रिलेशन में हम डी एन की जगह ए बी लिख रहे हैं और ये आपका बनता है ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपान एफ एन। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया है। इनसे हमें दो रिलेशन मिले हैं। आप इनको देख रहे हो इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए डैश बी डैश अपान ए बी है दोनों में, और लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए डैश सी अपान ए सी। इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसे राइट हैंड साइड बराबर होंगे। ए डैश एफ अपान एफ एन। एफ एन ये डिस्टेंस है। इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, मिरर बहुत स्मॉल साइज का अगर होता है तो एफ एन को हम एफ पी मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस पोल से मेजर कर ली जाती है और एफ एन की जगह हम लिख देते हैं एफ पी। ये रिलेशन हो गया आपका ए डैश एफ अपान एफ पी और इधर है ए डैश सी अपान ए सी। ये रिलेशन आपका मिला इनसे। अब आप ए डैश सी देखिए क्या है।
ए डैश सी, ये डिस्टेंस है ए डैश सी, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ से आपका है दिस इज सी, सी पी माइनस ए डैश पी, ये आपका लिखा जाता है। ए डैश सी को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी। देखिए पूरी डिस्टेंस में से अगर ए डैश पी को आप घटाते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका आता है ए डैश सी। ए डैश सी की जगह ये लिखा गया। और ए सी देखिए क्या है, ए सी ये है, इसको पूरे में से अगर हम सी पी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए पी के लिए, ए सी के लिए, ए सी हमें यहाँ लिखा गया, ए सी की जगह हम लिखने जा रहे हैं ए पी माइनस सी पी। इस पूरे में से अगर सी पी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ए सी आता है, ये हो गया ए पी माइनस सी पी। नाउ ए डैश एफ, यहाँ देखते हैं ए डैश एफ, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई ए डैश पी माइनस एफ पी। पूरे में से एफ पी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये होगा ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। रिलेशन बहुत इजी है, आपको स्टेप्स बताए गए कि वर्टिकली ये दो ट्रायंगल हैं, इनको हमने सिमिलर प्रूव किया, और ये दो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूव किया। इससे दो रिलेशन मिले, दोनों रिलेशन से हमें जो कंडीशन मिलती ये है, और इन्हीं डिस्टेंसेस को हम, सारी डिस्टेंसेस आपकी पोल से मेजर की जाती हैं, इसलिए इनको चेंज किया गया, और इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। आप देखिए अब CP क्या है, CP सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CP की जगह हम R लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, और R ये लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेज नेगेटिव होती हैं, इसलिए माइनस। मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेज नेगेटिव, माइनस R, माइनस ए डैश पी। ए डैश पी जो है आप ये देख रहे हो, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ए डैश पी इमेज यहाँ बनी है, पोल से डिस्टेंस जो होती है इमेज डिस्टेंस होती है, इसको हम लिख रहे हैं V, और ये सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव मेजर की जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर आपका ये है AP, देखिए कहाँ है AP, ये पूरी डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट, पोल से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से लिख रहे हैं, माइनस U, माइनस CP, CP इज अगेन, CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस R। बहुत ही इजी है, आपको केवल चिन्हों का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, आपको स्टेप सारे क्लियर हो गए हैं। फिजिक्स आपका यही दो स्टेप था केवल, शेष मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और केवल आप चिन्हों का ध्यान देते हुए इसे सॉल्व करेंगे। अब ए डैश एफ, ए डैश पी है, इसको आप देखिए, ए डैश पी कहाँ है, ए डैश पी, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ए डैश इमेज है ये, ए डैश पी आपका हो जाता है इमेज डिस्टेंस, माइनस एफ पी इज फोकल लेंथ, माइनस एफ अपॉन, ये माइनस V प्लस एफ अपॉन एफ पी है, दिस इज आल्सो माइनस एफ। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2f स्क्वायर माइनस एफ माइनस 2f माइनस 2f स्क्वायर माइनस एफ वी इक्वल टू माइनस V का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस UV माइनस 2FV माइनस V का किया हमने, फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस FV, इसको इस तरफ कर रहे हैं प्लस 2FV और प्लस UF
इक्वल टू यू वी। एफ को एक तरफ कर लिया गया है, माइनस एफ बी टू एफ बी आपका एफ वी हो जाएगा, एफ वी प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी। अगर एफ कॉमन ले लेते हैं तो ये होता है u प्लस वी इक्वल टू यू वी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं u प्लस वी अपान यू वी इक्वल टू 1 अपान एफ। इसको इधर ले लिया गया और इसको इस तरफ क्रॉस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं, दिस कैन बी रिटन एज यू वी यू प्लस यू अपान यू वी, और इसको सेपरेट कर लेते हैं v अपान यू वी इक्वल टू 1 अपान एफ। तो आपका u कैंसिल हो जाता है 1 अपान वी, और यहाँ v कैंसिल हो जाता है 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। इस तरह से फोकल लेंथ ज्ञात करने का, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ ज्ञात करने का यह फार्मूला है। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। अगर इस फार्मूले से आपको कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में होती है जो कि पॉजिटिव होती है। अगर प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। ये आपका एफ कैलकुलेट कैसे करें प्लेन मिरर के लिए। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लेन मिरर में आप अगर एफ यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1 अपान एफ इक्वल टू ये हो जाता है v प्लस यू अपान यू वी, एलसीएम लेकर के, और एफ इक्वल टू हो जाता है यू वी अपान यू प्लस वी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे प्लेन मिरर है तो ये आपका सेम डिस्टेंस में बनता है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस ये बराबर होती है, u इक्वल टू माइनस वी। अगर ये +5 है -5 है कि ये आपका +5 होता है, यानी u प्लस वी जो होता है आपका इस तरीके से हो जाएगा यू वी अपान यू माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपकी माइनस में ही होती है, ये माइनस में आप लिख सकते हैं इस तरह से माइनस यू प्लस यू। ब्रैकेट में आप यहाँ क्या लिखेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होती है, v इक्वल टू माइनस यू लिख सकते हो आप। ये हो जाता है 0 और यू वी अपान 0, दिस इज इनफाइनाइट। इसलिए प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इस तरह से आपको हमने मिरर फार्मूला को डिस्क्राइब किया है और किसी की भी फोकल लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, और प्लेन मिरर का जो मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, आपको याद रखना इनफाइनाइट, और ये हमने कैलकुलेट करके बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां आपको नोट्स मिल जाएंगे।